नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में निगम चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई है। कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका ए वार्ड में, जहां निर्दलीय उम्मीदवार कुमकुम जनता के बीच पहुंच रही है और जनता की समस्या जानने की कोशिश कर रही है और जनता से वोट मांगने की अपील भी कर रही है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, रुद्रा न्यूज की खास पेशकश। मैं जनता के बीच घर घर जाके उनकी समस्याएं सुनूं कि क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर कोई भी मतलब साफ सफाई का या किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ 5 साल में एक दफ़ा आते, शक्ल दिखा के चले जाते हैं। कोई साफ सफाई नहीं है। पब्लिक यहाँ परेशान हैरान रहती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गलियों में पूरा पानी भरा हुआ था, कहीं कुछ सफाई नहीं है। हमने तो ये तय किया है कि अब के न किसी पार्टी को वोट नहीं देना है, सिर्फ निर्दलीय कुमकुम जी को वोट दे करके कामयाब बना करके इंशाल्लाह इससे पूरे साल काम लेना है 5 साल के लिए। क्या उम्मीदें रखते हैं अगर कुमकुम जी अगर निगम पार्षद? बहुत अच्छा काम करेंगे। ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई हैं, सबकी समस्याओं को समझते हैं यहाँ पर और काफ़ी मजबूती से खड़ी हुई हैं और दौरा भी कर रही हैं। लोगों के बीच जा करके उसकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद यह है कि ये जीत करके आएंगे और पब्लिक के लिए काम करेंगे, सेवा करेंगे 5 साल तक। निगम के अंदर उम्मीद है कि अपने मेरी भाषणों के ठीक ठाक इंडिपेंडेंट में ठीक ठाक वोट कुमकुम जी की डलेगी और अच्छी खासी जीत हासिल होगी। बाईमैन कैंडिडेट को देख के कैंडिडेट से क्या उम्मीद रखते हैं? भाई यही है, अपना तो साफ सफाई रहे, स्कूलों में अपने अच्छी शिक्षा, और ये जो गंदगी है देख लो आप, चौकरदे गंदगी है, ये साफ होनी चाहिए यहाँ से। हम सारे कॉलोनी वासी ने मिलकर के सोचा कुमकुम जी को जिताना है। निर्दलीय अगर निगम पार्षद बनती हैं तो क्या उम्मीदें रखते हैं उनसे कि किस तरीके से काम करें? जी पढ़े लिखे शिक्षित है, जानकारी है, कॉलोनी में गरीब आदमियों का बहुत साथ देती है। तो मुद्दे तो क्या, साफ सफाई तो होती तो है नहीं। अब हम लोग चाह रहे भाई चलो कोई निर्दलीय ही उम्मीदवार आए, कोई पार्टी के तो सारे बेकार हैं, अच्छे काम तो कर नहीं रहे। वो आते हैं वोट लेके चले जाते हैं। हम चाहते हैं कोई निर्दलीय ही उम्मीदवार रहे, जो आएगा हम उन्हीं को वोट देंगे। इस बार किसी पार्टी वाले को नहीं देंगे। अगर कोई निर्दलीय आता है उससे अगर वो निगम पार्षद बनता है तो क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? वो ये साफ़ सफाई करें, हमारे मोहल्ले साफ रखें और जो रोड वोड का देखें, यही सब वो करें। काम के हिसाब से करेंगे। अगर काम करने के लिए अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, अच्छा तो हमको किस सबसे अच्छे कैंडिडेट? क्योंकि कुमकुम के बारे में हम काफ़ी सुने हैं और अब अपने घर पर भी सुने हैं और हमारे पड़ोसी लोग भी बोल रहे थे कि इनको मौका दिया जाए काम करने का। एक बार इनके लिए हम लोग मेहनत करके इनको आगे निकालें और ये काम करें आगे। क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं कुमकुम जी से अगर निगम पार्षद बनती है? अब उम्मीद क्या कि बारीकी से ये काम करावे हम लोगों का जो काम है। सर कूड़े वूड़े की है और नाली की है, नाली जाम रहता है, अक्सर परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, दिक्कत हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं और आप सारी देख सकते हैं अभी क्या पोजीशन है यहाँ की। और बाकी हम चाहते हैं कुछ ईमानदार लोग आएँ, नया चेहरा देखें जो क्या नाम है देश की सेवा और ये समाज की सेवा करें। हम ये चाहते हैं। जो हमारा काम कराएगा उसको वोट देंगे। क्या कुछ समस्या है जिनको समस्या को लेकर वोट? हमारे पार्क की समस्या, हमारे सीवर की समस्या, हमारे पानी की समस्या जो इतना गंदा आ रहा है, जब पूरा आदमी अब बेचारे बीमार पड़े, कितने लोग पेटों में दर्द है और क्या बीमारी है, यही समस्या और क्या समस्या है। कुमकुम मैडम को लेके आएंगे हम और मोदी को भी हराएंगे और झाड़ू वाले को भी हराएंगे। जो हमारा काम नहीं करे, बिजली दे दी, फ्री दे दी, पानी पिला दी, वो एहसान कर दिया उसने हमारे पर। के लिए पानी के लिए कुछ देख लो सर। हाँ जी सर, ये कॉलोनी वाला पूरा देख के कुछ समझते करो सब। अच्छा, क्या क्या समस्या आ रही है? यहाँ से पानी के समझते बहुत खराब है, एकदम काला पानी आ रहा है। मैं 2-3 दिन बाल्टी में भर भर के दिखाया पानी। पार्षद बनने के बाद भी ऐसे डोर टू डोर लोगों की समस्याएं सुनने जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगी। अगर लोगों ने मुझे अपना बहुमूल्य मत वोट दिया है, मुझे जिताया है, अपने बीच लेके आए हैं, तो मेरे जीवन के 5 साल उनके लिए हैं। चाहे वो रात हो दिन हो, ऑफिस मेरा यही है, घर भी उनके क्षेत्र में ही है, हमेशा हर समय उनकी सेवा में हाजिर रहूंगी। अच्छा, आने वाले चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगी कि आप लोग बहुत समझदार हैं। आप लोगों ने अभी तक सारे पार्टी वर्कर्स को देख लिया, कार्यकर्ताओं को देख लिया,
और आपको अगर लगता है, मुझ पर पूरा भरोसा है आप लोगों को, तो इस बार एक निर्दलीय उम्मीदवार, एक समाज सेविका को अपने बीच लाएं ताकि वो आपकी बातें सुने और आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकाले, आपके क्षेत्र में विकास करे। मेरा ये मकसद था कि मैं जनता के बीच घर घर जाके उनकी समस्याएं सुनूं कि क्या समस्याएं हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ज़मीनी तौर पे वो चीज़ें देख सुन नहीं पाते कि हमें लगता है कि नहीं, क्या पता जनता कुछ चीज़ें सही नहीं बोल रही, तो हमने सोचा घर घर हम जाएं और जाके उनकी समस्याएं सुने भी, देखे भी और समझे भी। अच्छा, जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या कुछ समस्याएं सामने आई है? देखिए, जनता बहुत परेशान है, एक एक घर से एक, मतलब सभी लोग परेशान हैं। गंदगी को देख के, सफाई नहीं हो रही है, नालियों को देख के, सीवर की समस्या को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे पिछले 10 वर्षों में कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, चुनावी मौसम चल रहा है, आपने जनता से वोट करने की अपील भी की है, जनता का कैसा रिस्पॉन्स? देखिए, जनता पूरी मेरे साथ है और मेरे साथ इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं उनके बीच जीत कर आती हूँ तो उनके सारे काम होंगे और मुझे कोई 5 साल का वक्त भी नहीं चाहिए। जितना जल्द से जल्द हो सकेगा, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, जितना जल्दी होगा उनके सारे कार्य होंगे। जो उनकी सीवर की समस्या है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, पीने के पानी में गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है, तो एमसीडी में तो कोई काम हुआ ही नहीं है। जो वो पार्षद बैठे हुए हैं, जो बन के बैठे हुए हैं पार्टियों के, उन्होंने क्या किया है? फंड कहाँ यूज़ किया है? जनता का पैसा कहाँ गया? जनता का पैसा जो गवर्नमेंट ने जनता के लिए अलॉट किया था, अपने वार्ड के लिए अलॉट किया था, पैसा कहाँ गया? एक काम भी बता दें आपके यहाँ के पार्षद कि उन्होंने ये काम किया है पिछले 5 वर्षों में जनता के लिए। अब पार्षद को डरना चाहिए और वो यहाँ पे आ गए ना वोट मांगने, तो जनता उनका क्या हल करेगी वो खुद ही जानेंगे। फिर वो बहुत जनता गुस्से में है। अच्छा, आने वाले चुनाव में अगर जनता आपको निगम पार्षद बनाती है तो 5 ऐसे कौन से कार्य होंगे जो प्राथमिक तौर पर आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला काम जो है वो सीवर का काम होगा। जो सीवर की लाइनें, जगह जगह गंदा पानी सीवर से निकल रहा है, ढक्कनों से निकल रहा है, लोगों के घरों तक घुस रहा है, बारिश आती है उनके घरों में वो गंदा पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, वो पानी पीने के पानी मिक्स होकर आ रहा है, सबके पेटों की समस्याएं हो रही हैं। सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि हम इस काम को करें, सीवर के काम को। दूसरा, हमारे पार्कों की हालत बहुत ख़राब है। सब जगह जगह आपने भी सर्वे अगर किया हो तो आपको कहीं कोई पार्क नहीं मिला होगा कि जहाँ बच्चे खेल सकें या बुजुर्ग बैठ सकें धूप में, या अपना महिलाएं बैठ सकें। तो लोगों को क्या करते हैं कि अब घरों के बाहर जा जाके बैठना पड़ता है दूसरों के। तो हम पार्कों की समस्याओं को भी करेंगे। उसके बाद ये जो रोड की हालत है, जगह जगह गड्ढे हैं, उस पर काम करेंगे। सफाई, कूड़ा, जगह जगह पे आपने देखा हो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बदबू आ रही है, लोग खा पी भी नहीं पाते वहाँ बैठ के। उस समस्या को लेंगे। तो जो मेजर समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं, सबसे पहले हम उनका समाधान निकालेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज़ाद उम्मीदवार समाज सेवी कुमकुम लोगों के बीच पहुंच रही है और लोगों की समस्याएं सुन रही है, साथ ही वोट मांगने की अपील भी कर रही है ताकि वो आने वाले चुनाव में निगम पार्षद बन सके और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। कैमरा पर्सन मारीदास के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़।